द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, अमेरिका की सरकार के एक डेलीगेशन ने बीजेपी की मोदी सरकार की मुश्किलें थोड़ी बढ़ा दी हैं। एक बड़ा विषय खड़ा कर दिया है और इसकी चर्चा हर तरफ है कि USCIRF के नाम से जो अमेरिका की सरकार का एक आयोग है जो अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता को वॉच रखता है और अपनी एनुअल रिपोर्ट देता है कि इस देश के अंदर धार्मिक आधार के ऊपर कैसे ह्यूमन राइट्स वायलेशन कहीं हुआ हो या धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन हुआ हो या वहाँ धार्मिक स्वतंत्रता में कमी आई हो, तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर वो हर साल रिपोर्ट बनाता है। उसने वीज़े की मांग करी थी कि हमारा एक डेलीगेशन US के सरकार के एक आयोग का डेलीगेशन भारत विजिट करना चाहता है। मोदी सरकार ने वीज़ा देने से मना कर दिया और ये वीज़ा देने से मना करने पर और बात आप जाहिर सी बात है बढ़ेगी। सूर्य प्रताप सिंह हैं, ये जानकारी उन्होंने दी है, रिटायर्ड IAS अफसर हैं। उन्होंने लिखा है एक अमेरिका की न्यूज़ चैनल के एक न्यूज़ का एक प्रोग्राम का एक अंशभाग लगा के, जिसमें वो जो एंकर हैं वो कह रही हैं इस बात को जिसको ये लिख रहे हैं। सूर्य प्रताप सिंह जी के हिसाब से अगर देश में धार्मिक स्वतंत्रता है तो अमेरिकन डेलीगेशन को वीज़ा देने से इनकार क्यों, डर किस बात का। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता और धर्म आधारित हिंसा पर अध्ययन हेतु अमेरिका के राष्ट्रपति ने सेनेट की सहमति से एक कमीशन नियुक्त किया, लेकिन भारत सरकार ने इस कमीशन के सदस्यों को वीज़ा देने से इनकार कर दिया। अमेरिका ने इस पर अपनी निराशा व्यक्त की है। आ जाने देते, क्या फ़र्क पड़ता है, क्यों फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भद क्यों पिटवा रहे हो। यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, ये वही आयोग है US की सरकार का जो अपनी सरकार से अनुमति लेकर भारत के दौरे पर आने के लिए उसने अपना वीज़ा के लिए पेशकश की थी, जिसे हमारी मोदी सरकार ने मना कर दिया है। ये अखबारों के अंदर लिखा है और ये दावा किया जा रहा है। और सूर्य प्रताप सिंह जी ने इसके साथ एक वीडियो भी डाला है, साझा किया अंग्रेजी के अंदर। अगर आप देखना चाहें तो उनके ट्विटर अकाउंट पर जाके देख भी सकते हैं। ये वही आयोग भी है जिसने अभी कुछ महीने पहले चिंता अपनी जताई थी भारत में अल्पसंख्यकों को लेकर जो भी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे हैं उनके ऊपर और धार्मिक स्वतंत्रता की जिस तेज़ी से कमी आ रही है उस सब के ऊपर। जबकि गोदी मीडिया निरंतर लगा हुआ है कि मोदी जी के दौरे से USA में बहुत पॉजिटिव चेंज है और US बहुत सारे लोगों को वीज़ा देने वाला है। एक अखबार ने ये भी लिखा, अमेरिका इस साल भारत के लिए 10 लाख टूरिस्ट वीज़ा जारी करेगा। इंटरव्यू के लिए प्रतीक्षा समय में 50% की कमी। अब इस पैमाने से अगर इन्होंने वीज़ा में देने को मना कर दिया उस आयोग को, जिसको USCIRF कहते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के ऊपर नज़र रखता है, अपनी रिपोर्ट देता है, तो कहीं उल्टा पड़ जाए कि जो वहाँ का बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी इस तरह से कह दें तो कि हम भी देने के अंदर फिर सोचेंगे, बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं। यहाँ तक कि रॉयटर्स ने इसको लिखा है। रॉयटर्स के बारे में आप समझ लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ एजेंसीज में सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी कहलाती है। उसने लिखा है, इंडिया डिनाइज वीज़ा टू US पैनल ऑन रिलीजियस फ्रीडम, सेज इट हैज़ नो स्टैंडिंग। इन्होंने S जयशंकर जी को कोट करते हुए कहा भी है। और ये तमाम चीज़ें हैं जो आज की नहीं है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये आज की हैं। ये वो आयोग है जिसने धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर जो बयान दिया था अभी कुछ महीने पहले, जिसको आज तक ने 2 मई 2023 को लिखा था कि धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर अमेरिकी आयोग के निशाने पर भारत ब्लैकलिस्ट करने की उठी मांग। और वायर ने कहा था ये पहली बार नहीं है बल्कि ये लगातार चौथी बार है। और मैं हर साल आपको इस आयोग की रिपोर्ट पर एक वीडियो बना के दिखाता भी हूँ कि देखिए ये USA का आयोग जो है, जो धार्मिक स्वतंत्रता की बात के ऊपर नज़र रखता है, ये हमको पाकिस्तान और ऐसे देश जहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता कम हो रही है या वहाँ के अल्पसंख्यकों पर जुल्म ज़्यादती हो रही है, जैसे हमारे शत्रु देश पाकिस्तान में हमारे हिंदू भाई बहनों पर, इसी तरह से इन्होंने भारत को भी उस कैटेगरी में डाल के रखा था मोदी सरकार के राज में कि चिंताजनक है। और ये वायर ने लिखा था कि अमेरिकी आयोग ने चौथी बार भारत को विशेष चिंता वाले देशों की सूची में रखने की सिफारिश की और ये कहा था कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति बिगड़ती रही। राज्य और स्थानीय स्तर पर धार्मिक रूप से भेदभावपूर्ण नीतियों को बढ़ावा दिया गया है। तमाम चीज़ें थीं और उसी एजेंसी ने जब आने का कहा, भाई आने देते, करारा जवाब देते उनको। लेकिन डर किस बात का है कि उस डेलीगेशन को आने देने से ही मना कर दिया गया कि US की सरकार के आप आयोग हो गए लेकिन हम यहाँ आपको नहीं आने देंगे। ऐसा क्या देख लेते वो,
ऐसी क्या पोल खुल जाती। भाई मोदी जी तो कह ही रहे हैं ना कि सबको लेके चलते हैं, लेकिन ये है असलियत कि बीजेपी की मोदी सरकार कितना डरती है, और ये सब आपके सामने है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया था। ये पहली बार नहीं हुआ है। मैंने थोड़ी सी रिसर्च की तो टाइम्स नाउ ने लिखा था 2016 में ट्वीट किया था टाइम्स नाउ ने, इंडिया डिनाइज वीजाज फॉर डेलीगेशन फ्रॉम यूएस गवर्नमेंट एजेंसी चार्ज विद मॉनिटरिंग इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। इसी संस्थान को, इसी आयोग के वीज़ा को रिजेक्ट किया था मोदी सरकार ने 2016 में भी, जब गालिबन ये दादरी वाला और अशफाक वाला ये तमाम केसेस पहलू खान वाले चल रहे होंगे। ये उस दौर की बात है। ना आने दिया, ताकि यह लगता है जैसे गोदी मीडिया सब कुछ छिपा रही है, छिप जाएगा। भाई सोशल मीडिया का दौर है, और सोशल मीडिया के ऊपर ये चीज़ें बहुत तेज़ी से वायरल भी होती हैं। इस आयोग ने जिसको मना किया है बीजेपी की सरकार ने वीज़ा देने से, डर के मारे या जो भी है, मैं तो कहता हूँ भाई आंतरिक मामलों के अंदर हमारा कोई दखल नहीं होता। हमारे आंतरिक मामलों में किसी विदेशी ताकत का कोई दखल नहीं होता। लेकिन बड़ा विषय यह है कि अगर वो अपनी रिपोर्ट हर साल हर देश को लेकर देते हैं, तो हमें उनको यहाँ पर लाके कन्फ्रंट करने में क्या परेशानी है। देखिए भाई, हमारे देश के अंदर कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। बीजेपी की सरकार में सब एक जैसे हैं, सबके साथ एक ही सारा सलूक है। तो ये सारी चीज़ें दिखाई अगर आप कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। अब इससे क्या होगा, क्योंकि ये वही संस्थान है जो मुझे जहाँ तक पता है वीज़ा ब्लॉकिंग करने में मोदी जी के राय दे चुकी थी। इससे पहले इन्होंने भारतीय एजेंसियों पर बैन की मांग भी की थी। USCIRF भारतीय एजेंसियों पर, यह अमर उजाला ने लिखा था, भारतीय एजेंसियों पर बैन की मांग, धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन का आरोप। क्योंकि इन्होंने अपनी रिपोर्ट में सारे हवाले दिए होंगे कि यहाँ पर लिंचिंग हुई, यहाँ अल्पसंख्यकों के साथ ये हुआ, ऐसे धार्मिक नारे लगा के मारा गया, पीटा गया, वो तमाम चीज़ें हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्यों, अगर हम उनकी बात के ऊपर ही तो प्रमाणित कर रहे हैं उनकी बात को कि भाई अगर स्वतंत्रता है तो उस डेलीगेशन को अंदर आने देते, दिखाते एक एक चीज़ कि ये देख लीजिए आप क्या कह रहे हैं। लेकिन उल्टा ये काम कर दिया, जिसको अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर चर्चा का विषय बना दिया। माननीय विदेश मंत्री जी के हवाले से रॉयटर्स ने छापा कि उन्होंने वीज़ा देने से आयोग को मना कर दिया है। वो आयोग जो यूएस सरकार का एक हिस्सा है, जो यूएस सरकार का एक अंग है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का एक अंग है, जो रिपोर्ट करता है यूएस सरकार को, सेनेट को, कांग्रेस को, और वहाँ पर उस आयोग की बात मानी भी जाती है। वो रेकमेंड करता है कि यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता की कमी आई है, इसमें कैसे क्या कर सकते हैं। लेकिन भैया बीजेपी की सरकार उनको वीज़ा नहीं देगी, वो स्पष्ट कर चुकी है। खैर, इस वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं, बढ़ाइएगा ज़रूर। ये कहिएगा कि यही कहते हैं, इसी को कहते हैं कि जो हमारी, जिस पर सुब्रमण्यम स्वामी जी बार बार कहते हैं कि नमो सरकार की विदेश नीति बेकार हो चुकी है, इसको दोबारा सही करने की ज़रूरत है। क्या ये विदेश नीति डिप्लोमेटिक एंगल से सही है या गलत है, इसका फैसला आप कीजिएगा। लाइव टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।